हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी और प्रेरणा देगी कि इस दुनिया में भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो अपने आप में पूर्ण है। हमें कोई हक नहीं है किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाने का। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब वो दिखने में अच्छी ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दे दी थी। जब सुमन छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव न दिया करते थे। बस उसकी एक माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ सुमन से और सुमन माँ से बहुत प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में। सुमन के लिए जब कोई उसे पागल बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सुमन को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुमन जीना सीख गई थी। वो बहुत खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बात करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुमन की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको तृप्त कर देता था। और ये उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। सुमन की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सुमन अपने आजू बाजू की औरतों में प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सुमन के पास आती और सुमन भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुमन के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था वह कोई नहीं सीख पाता। सुमन की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को सुमन को देखने के लिए मना लिया, और अगले दिन लड़का सुमन को देखने आने वाला था। सुमन को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सुमन को समझाया था कि ऐसा ही होता है बेटी, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुमन सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को सुमन पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सुमन का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सुमन से नाराज हो गई थी, और वह अब सुमन के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुमन घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट था। सुमन माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सुमन अपने मुँह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें।
गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सुमन की तरफ नहीं देखा था। सुमन माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सुमन ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुमन ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुमन के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुमन ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सुमन पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुमन के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सुमन अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। सबको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क ही नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा के सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसकी बाहरी बनावट की वजह से उसका दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।